इंडिगो संकट है और इस संकट के बीच सरकार अब एक्शन में है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं, आज उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। इंडिगो संकट पर एक्शन में है केंद्र सरकार। उड्डयन मंत्रालय की आज अहम बैठक होनी है। सभी एयरलाइंस के साथ यह बैठक उड्डयन मंत्रालय करने जा रहा है। ऐसे हालात फिर ना बने, इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। डीजीसीए कमेटी ने कल इंडिगो के अधिकारियों को बुलाया। इंडिगो संकट पर अब एक्शन में केंद्र सरकार। उड्डयन मंत्रालय की आज अहम बैठक, सभी एयरलाइंस के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। ऐसे हालात फिर न बने, इसी को लेकर मंथन किया जाएगा। डीजीसीए कमेटी ने कल इंडिगो अधिकारियों को बुलाया। इंडिगो पर कार्रवाई हो सकती है, ऐसे संकेत भी सरकार के सूत्र दे रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ रूट्स कम किए जा सकते हैं इंडिगो एयरलाइंस के। कुछ फाइन भी बहुत मुमकिन है इंडिगो एयरलाइंस पर लगाया जाए। हालांकि इंडिगो की तरफ से तो हाथ खड़े कर दिए गए थे, ये कहते हुए कि सिस्टम की दिक्कत थी। फिलहाल सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण भसीन इस वक्त मौजूद हैं और जरा वरुण से ही जानते हैं। वरुण, मतलब आगे के लिए ऐसी समस्या ना हो, उसको लेकर जो बड़ा फैसला लिया गया है, मंत्रालय ने सभी एयरलाइंस के प्रतिनिधियों को बुलाया है। कब बुलाया है, कब यह बैठक होगी और इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? सूत्र क्या बता रहे वरुण? जी बिल्कुल, देखिए आज सुबह 11 बजे का वो समय है जब सभी एयरलाइंस के ऑफिशियल्स को, जिसमें इंडिगो के अकाउंटेबल मैनेजर यानी कि सीओओ भी मौजूद होंगे, उनको बुलाया गया है। लेकिन अभी सबसे पहले सरकार क्या कोशिश कर रही है कि जो रूट्स है जहां पर कैंसिल हुए हैं उनको वापस से चलाया जाए। और यहां पर इंडिगो से लगभग कहा जा रहा है कि 100 से 150 फ्लाइट्स के जो रूट्स हैं वो दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे, यानी कि नए रोस्टर। और इस वक्त स्केड्यूलिंग पर काम हो रहा है, तो दूसरी एयरलाइंस भी आज उस मीटिंग में मौजूद होंगी। और यहाँ पर सब एयरलाइंस के साथ मिलकर डीजीसीए ये चाहता है कि वो रूट कॉज को खोजा जाए कि आखिर में क्या कारण था, क्योंकि 1 नवंबर से लगे नियमों में के बाद सिर्फ इंडिगो को ही प्रॉब्लम हुई है कि कहीं फ्यूचर में दूसरी एयरलाइंस में ऐसी दिक्कत ना देखने को मिले। तो आज सभी एयरलाइंस एक टेबल पर मौजूद होंगी और उस पर मंथन होगा। और उसी के साथ साथ कल सीईओ को इस वक्त यहां पर इंडिगो ने तलब किया हुआ है। डीजीसीए ने जो शो कॉज नोटिस भेजा था उसका जवाब में जो इंडिगो ने कहा, उन्होंने कहा कि हमको 15 दिन और चाहिए। यानी कि अब तक इंडिगो ने अच्छे से पेपर पे ये नहीं बता पाया है कि मेरे साथ क्या हुआ और इतना यात्रियों को इतना परेशानी क्यों होने को हो गई। इसलिए अभी भी वो जवाब का इंतजार एक तरीके से डीजीसी इंडिगो की तरफ से कर रहा है। लेकिन अभी इस वक्त आज की तारीख में स्थिति को सुधारा जा सके, इसीलिए आज एयरलाइंस भी वहां पर मौजूद है और कल सीईओ आके अपना जवाब भी देंगे कि आगे के लिए हम क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया वरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और इस खबर से जुड़ा अपडेट होगा हमारे सहयोगी वरुण भसीन सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब मैं आपको यह भी बताती चलती हूं कि पिछले 1 हफ्ते से इंडिगो की उड़ान कैसे परेशानी का सबब बनी हुई है। यात्रियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यह सिलसिला 3 दिसंबर से शुरू हुआ। 3 दिसंबर 2025 वो तारीख थी जब इंडिगो की करीब 200 उड़ानें रद्द हुई। इसके बाद अब अगले दिन आइए 4 दिसंबर 2025, ये फ्लाइट रद्द होने की संख्या और बढ़ गई। 550 फ्लाइट्स रद्द हुई थी 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर को तो समस्या विकराल। 5 दिसंबर 2025 को 1600 फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हुई। 6 दिसंबर को करीब 800 उड़ानें रद्द हुई। 7 दिसंबर को फिर से 650 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 8 दिसंबर मतलब बीते कल फिर से 562 फ्लाइट्स इंडिगो की कैंसिल हुई। 1 हफ्ता हो रहा है लेकिन अभी तक इंडिगो का यह संकट सुलझा नहीं है। और अब जानकारी मिल रही है इंडिगो को लेकर सरकार सख्त है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, इंडिगो की उड़ानें कम करने की बड़ी तैयारी है सरकार की। फिलहाल इंडिगो की रोज 2200 उड़ानें हैं। उड़ान कम करना पेनल्टी की तरह ही होगा। सीधे तौर पर पेनल्टी ना लगाकर उड़ानें कम करने की तैयारी सरकार कर रही है। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। इंडिगो की उड़ानें जो हैं वो बाकी एयरलाइंस को मिल जाएंगी, मतलब वो फ्लाइट रूट, वो फ्लाइट समय, वो बाकी एयरलाइंस को दे दिया जाएगा। जल्दी ही सरकार इसको लेकर ऑर्डर जारी कर सकती है। और जैसा कि अभी हमारे सहयोगी वरुण बता रहे थे कि मंत्रालय ने बैठक बुला ली है जिसमें सभी एयरलाइंस के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। और इसी महत्वपूर्ण बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि कैसे जो हवाई सफर है उसे भारतीय जो हवाई यात्री हैं उनके लिए स्ट्रीमलाइन किया जाए। क्योंकि इंडिगो से तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि मामला संभल नहीं रहा है, सुलझ नहीं रहा है। रोज रोज 500 से ज्यादा फ्लाइट्स अभी भी इंडिगो कैंसिल कर रहा है। इंडिगो संकट का आज 7वां दिन है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री आज भी परेशान हो रहे हैं। कई घंटों से यात्री फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ यात्री ऐसे हैं अपना सामान ही उन्हें अब तक नहीं मिला है। इंडिगो ने तो हद कर दी है। यात्री अपना सामान लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन एयरलाइन से यात्रियों का सामान वापस नहीं हो रहा है।
लोग आरोप लगा रहे हैं अभी भी उन्हें इंडिगो की तरफ से सही जानकारी सही वक्त पर नहीं दी जा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सुशील पांडे की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंडिगो को लेकर तमाम जो संकट है वो लगातार बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो पैसेंजर्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं। वजह यह है कि या तो फ्लाइट डिले हो रही है या तो कैंसिल हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसेंजर्स हैं उनको कहीं ना कहीं समस्याओं का जो समाधान है उसको लेकर फिलहाल यहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन उनको फिलहाल जानकारी नहीं दी जा रही है। सर, आपकी भी फ्लाइट क्या डिले है? ये फ़्लाइट तो हमारी डिले थी, लेकिन हम चले गए थे फ्लाइट से 4 तारीख को। हाँ, लेकिन हमारा एक लगेज था वो जम्मू पहुंचा नहीं है, तो आज हम लेने आए उसको वापस फिर वहाँ से घर से? हाँ, मतलब जम्मू से आए? जम्मू से लेने आए। हमारा लगेज नहीं गया था वहाँ पे। बड़ी समस्या ये है कि तमाम जो यात्री हैं उनकी फ़्लाइट डिले हो रही हैं या तो कैंसिल हो रही हैं। 15 घंटे 17 घंटे वो एयरपोर्ट पर फ़िलहाल वेट करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन बड़ी बात है कि इंडिगो की तरफ से ये ज़रूर कहा गया है कि स्थिति सामान्य हो रही है और तमाम जो लगेज है उनको पहुंचाने की कोशिश भी की जा रही है। जो लगेज यहाँ पर देखने को मिल रहा था उन लगेज को उन तमाम यात्रियों के एड्रेस पर भेजने की जो कवायद है वो इंडिगो की तरफ से की गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्री हैं वो फ़िलहाल परेशान हैं। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 फ्लाइट्स जो हैं वो या तो डिले हैं या फिर कैंसिल हैं। दिल्ली के बाद मैं आपको मुंबई लेकर चलती हूं। मुंबई एयरपोर्ट पर देखिए धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। इंडिगो दावा कर रहा है कि 90% से ज्यादा फ्लाइट्स मुंबई से समय पर उड़ान भर रही हैं। जिन फ्लाइट्स को रद्द किया गया है उनकी जानकारी यात्रियों को समय पर दी जा रही है। इसके चलते अब मुंबई एयरपोर्ट पर पहले की तरह भीड़ तो नजर नहीं आ रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता सूरज ओझा की एक रिपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट से देखिए। पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार रद्द हो रही थी और क्या हो रहा था किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा था, जिसकी वजह से यात्री परेशान थे। मैं आपको दिखा दूं, ये जो इंडिगो का काउंटर है आप देखिए, यहाँ पर 1-2 दिन पहले इतनी भीड़ हुआ करती थी, यात्री झगड़ा कर रहे थे। वहीं पर यहाँ जो आपको डिस्प्ले बोर्ड दिखाई दे रहा है वहाँ पर कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, ऐसे डिस्प्ले भी दिखाई देते थे। अब अपडेट देखा जाए तो इंडिगो की तरफ से दावा किया गया, कल की बात करें 8 तारीख की, तो उनका कहना है कि एक दिन में 1800 से ज़्यादा फ्लाइट्स उनकी ऑपरेट की गई हैं। पूरा जो नेटवर्क है वो पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है। 90% फ्लाइट्स ऑन टाइम परफॉर्मेंस कर रही हैं पूरे नेटवर्क में और करीबन 827 करोड़ रुपए रिफंड दिए जा चुके हैं। वहीं पर इंडिगो का ये भी दावा है कि 4500 से ज़्यादा यात्रियों के बैग जो कि मिसिंग थे, लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी, उन्हें उनके बैगेज लौटा दिए गए हैं और जिनके भी बैगेज अभी भी कहीं फंसे हैं, किसी एयरपोर्ट पे फंसे हैं, तो वो अगले 36 घंटों में उन्हें लौटा दिए जाएंगे। बहरहाल इंडिगो का ये दावा है कि वो वापस से बैक टू नॉर्मल आ चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है और 90% से ज़्यादा उसकी फ़्लाइटें टाइम पर चल रही हैं। और आइए अब आपको यह भी सुनाते हैं कि इंडिगो की लापरवाही से परेशान यात्री शिकायतें क्या कुछ कर रहे हैं। कल दोपहर से ही कल का था हमारा प्लान, लेकिन वो कैंसिल हो गया। कल 7 बजे तक था, 2-2:30 बजे तक आ गया। क्या करें, जैसे तैसे रात काटना पड़ा। अब हम लोग तो दूर का आदमी, ज्यादा दूर जाएगा फिर भी वहाँ भी प्रॉब्लम है। मैं चेन्नई जा रहा हूँ। अब फ्लाइट डिले हुई, 12 घंटे डिले। वो सुबह 9:45 की थी, जो अब रात को 9:45 की है। अब वेट करना पड़ेगा क्योंकि बच्ची का कल एग्जाम है, जाना जरूरी है, तो इसलिए वेट करके जाएंगे, दूसरा ऑप्शन नहीं। अभी मैं 3री टिकट बनाया हूँ, 3 बार हो गई कैंसिल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।